आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 माघ मास कृष्ण पक्ष षटतिला एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण का क्या समय होगा, पारण कब किया जाएगा, किस चीज से किया जाएगा, खास करके भगवान को इस दिन किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को षटतिला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जो कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ षटतिला एकादशी का व्रत करते हैं, इस व्रत में नियमों का पालन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, इससे भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं। यह व्रत जो कि अनजाने में किए गए पापों को नष्ट करने वाला है तथा जानबूझकर भी किया गया पाप इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। यह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त करता है तथा इस व्रत को धारण करने वाले के जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वर्ग में अत्यंत ही आनंददायी सामानों से परिपूर्ण गृह प्राप्त होता है तथा दुर्भाग्यता, दीनता और दरिद्रता इस व्रत के प्रभाव से इन सबों का नाश होता है तथा अंत समय में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत जो कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन धारण किया जाता है। एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है और जब व्यक्ति के पापों का नाश होता है तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं, उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आइए जानते हैं षटतिला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 5 फरवरी 2024 दिन सोमवार शाम 5:27 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को शाम 4:08 पे। तो हमें शुद्ध रूप से सूर्योदय व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को सभी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करेंगे। 5 फरवरी को 10वें दिन के नियमों का पालन करेंगे। 6 फरवरी को एकादशी का व्रत किया जाएगा और इस व्रत का पारण जो कि 7 फरवरी को किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर में नहीं करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। हरिवासर में व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 7 फरवरी बुधवार के दिन दोपहर 2:03 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। इस व्रत का पारण 7 फरवरी को किया जाएगा। पारण का जो समय होगा वह समय सुबह 7:06 से सुबह 9:18 तक व्रत का पारण किया जाएगा। षटतिला एकादशी व्रत का पारण जो कि गोदुग्धेन पारणम यानी कि गाय के दूध से व्रत का पारण है, यह संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल, जल, फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन 6 फरवरी को जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 6:38 और सूर्यास्त शाम 5:45। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 5:22 से सुबह 6:14 तक होगा। 6 फरवरी को राहु काल का जो समय होगा वह समय दोपहर 2:58 से शाम 4:22 तक और 7 फरवरी को दोपहर 12:12 से दोपहर 1:35 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 7:35 तक होगा। उसके बाद मूल नक्षत्र। योग जो कि व्याघात योग सुबह 8:50 तक होगा। उसके बाद हर्षण योग। षटतिला एकादशी का जो भी व्रत धारण करने वाले हैं षटतिला एकादशी व्रत में जो कि खास करके 6 नियमों का पालन करना चाहिए। इस व्रत में जो कि 6 प्रकार के तिल के कार्य बतलाए गए हैं। षटतिला एकादशी के व्रत में जो कि तिल स्नान, तिलों से उपटन, तिल का हवन,
तिलोदक पान यानी कि जल में तिल डाल करके उसे ग्रहण करना चाहिए और तिलों का आहार तथा तिल दान का जो कि बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु का जो कि पूरे विधि विधान के साथ गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। इस दिन खास करके भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण को जो कि पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी आदि अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए और विशेष प्रकार से गुड़ तथा तिल मिश्रित मिष्ठान जो कि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु को अर्पित करनी चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। जब भी भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, तो उन्हें तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए और जब भी भगवान को भोग भी लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। जो भी एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। उस दिन शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए, चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। दशमी के दिन जो कि हविष्यान्न भोजन ग्रहण किया जाता है। हविष्यान्न में जो कि जौ, गेहूं, गोघृत, सेंधा नमक हुआ जो कि भोजन ग्रहण करना चाहिए और दशमी की रात्रि एकादशी व्रत का भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के नाम का एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे भगवान श्री कृष्ण, आज मैं षटतिला एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। एकादशी सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, रात्रि जागरण करते हुए समय व्यतीत करें और द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन संपन्न करके भगवान को खिचड़ी का भोग लगाए और फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन करवाए और फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए और जो भगवान को खिचड़ी का भोग लगाए हैं उसे फिर प्रसाद के रूप में पहले ग्रहण करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है, व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और फिर इसके प्रभाव से दुर्भाग्यता, दीनता और दरिद्रता का नाश हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।